क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घर में सैकड़ों पौधे हो सकते हैं, लेकिन तुलसी के पौधे को इतना विशेष स्थान क्यों दिया गया है? क्यों तुलसी को केवल एक पौधा नहीं बल्कि माता का स्वरूप माना जाता है? और सबसे बड़ी बात, आखिर भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी के पत्ते को इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की यह वीडियो केवल तुलसी के पौधे के बारे में नहीं है। आज हम जानेंगे तुलसी से जुड़ी उस धार्मिक मान्यता के बारे में जिसके कारण सदियों से भारतीय घरों में तुलसी को श्रद्धा के साथ स्थान दिया जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम जानेंगे कि तुलसी के पौधे की देखभाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सनातन परंपरा में तुलसी को माता तुलसी कहा गया है। तुलसी का संबंध विशेष रूप से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की भक्ति से माना गया है। इसीलिए कई परिवारों में सुबह तुलसी के सामने दीपक जलाया जाता है, प्रणाम किया जाता है और श्रद्धा से उसकी पूजा की जाती है। लेकिन यहाँ यह बात समझना बहुत ही जरूरी है, तुलसी की पूजा केवल इसीलिए नहीं की जाती कि वह घर में एक पौधा है। इसके पीछे भक्ति, पवित्रता और प्रकृति के प्रति सम्मान की एक पुरानी परंपरा जुड़ी हुई है। तुलसी और भगवान विष्णु का जो संबंध है, धार्मिक कथाओं और वैष्णव परंपरा में तुलसी को भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय माना गया है। इसी कारण भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी दल अर्पित करने की परंपरा है। भक्त के लिए तुलसी का एक छोटा सा पत्ता भी केवल पत्ता नहीं होता, वह उसकी श्रद्धा का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि जब कोई भक्त भगवान को तुलसी अर्पित करता है तो उसके पीछे की भावना होती है कि हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन मेरी श्रद्धा स्वीकार कर लीजिए। और शायद यह तुलसी सबसे सुंदर सीख है। भगवान को केवल दिखावा नहीं, सच्ची भावना प्रिय है। पुराने समय में घर के आंगन केवल रहने की जगह नहीं होता था, वह परिवार के जीवन का केंद्र होता था और उसी आंगन में तुलसी का पौधा लगाया जाता था। सुबह घर की महिलाएं तुलसी के पास जाती, दीपक जलाती, प्रणाम करती और दिन की शुरुआत ईश्वर के स्मरण से करती। सोचिए, एक छोटा सा पौधा रोज परिवार को यह बात याद दिलाता था कि दिन की शुरुआत केवल अपने काम से नहीं, ईश्वर के स्मरण और कृतज्ञता से भी करो। यही कारण है कि तुलसी भारतीय संस्कृति में केवल वनस्पति नहीं रही, बल्कि घर की आध्यात्मिक दिनचर्या का हिस्सा बन गई। कई घरों में शाम के समय तुलसी का दीपक जलाने की परंपरा है। इसके पीछे एक बहुत सुंदर भाव है। जब दिन समाप्त हो रहा हो, अंधेरा बढ़ रहा हो, तब दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करना, भगवान को याद करना, मानो हम स्वयं से कह रहे हों, बाहर का अंधेरा चाहे जितना हो, मेरे मन में विश्वास का दीपक जलता रहे। इसीलिए तुलसी के पास जलाया हुआ दीपक केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि भक्ति और सकारात्मक भाव का प्रतीक भी माना जा सकता है। अब आते हैं उस सवाल पर जिससे यह पूरी कहानी शुरू हुई। क्या तुलसी वास्तव में धरती और स्वर्ग के बीच कोई भौतिक पुल है? इसे वैज्ञानिक तथ्य की तरह नहीं समझना चाहिए। यह आध्यात्मिक और धार्मिक प्रतीक के रूप में समझा जाता है। तुलसी भक्त के लिए उस संबंध का प्रतीक है जो प्रकृति को मनुष्य से, मनुष्य को भक्ति से और भक्ति को भगवान से जोड़ता है। यानी तुलसी का सेतु होना एक गहरी आध्यात्मिक भावना है। यह पौधा हमें प्रकृति से जोड़ता है, उसके सामने की यह प्रार्थना हमें उसके भीतर से जोड़ती है और वही भक्ति हमें ईश्वर की ओर ले जाती है। शायद इसी अर्थ से तुलसी को धरती और दिव्यता के बीच सेतु कहा जाता है। तुलसी की सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि छोटी चीजों को कभी भी छोटा मत समझिए। एक छोटा पौधा भी किसी घर में वर्षों तक श्रद्धा, अनुशासन और प्रकृति के प्रेम की भावना बनाए रख सकता है। हर सुबह तुलसी को देखकर हमें याद आ सकता है, प्रकृति का सम्मान करो, ईश्वर को याद करो और अपने जीवन में पवित्र भाव बनाए रखो। अगर आपके घर में तुलसी है तो उसकी देखभाल प्रेम से कीजिए। उसे केवल पूजा की वस्तु समझकर छोड़ मत दीजिए। पौधे को उचित प्रकाश, पानी, साफ वातावरण की आवश्यकता होती है और धार्मिक परंपराओं में तुलसी के संबंध में अलग अलग परिवारों और क्षेत्रों में अलग अलग नियम मिलते हैं। इसीलिए किसी भी परंपरा को लेकर डर पैदा करने की बजाय श्रद्धा और समझ के साथ उसका पालन करना बेहतर है।
तो अगली बार जब आप अपने घर में तुलसी को देखें तो केवल पौधा मत समझिए, उसे देखकर यह याद कीजिए कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और भक्ति को एक दूसरे से कितना सुंदर तरीके से जोड़ा हुआ था। तुलसी हमें सिखाती है कि ईश्वर की ओर जाने का रास्ता हमेशा बड़ी बड़ी चीजों से नहीं होकर जाता। कभी कभी एक छोटा सा पौधा, एक छोटा सा दीपक, दो हाथों की प्रार्थना और सच्ची श्रद्धा भी मन को भगवान के बहुत ही करीब ले जा सकती है। अगर आपके घर में भी तुलसी माता विराजमान है तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय तुलसी माता की। और ऐसी धार्मिक कथाओं, मान्यताओं और सनातन परंपराओं से जुड़ी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री हरि, जय तुलसी माता।